नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अभी हम बात करेंगे तुला लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्रमा की। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ अन्य ग्रह भी बैठेंगे तो उनका क्या फल होगा, इस मैटर में हम बात करते हैं। तुला लग्न में चंद्रमा जो है दसम स्थान का स्वामी यानी राजेश होता है। ठीक है, तो राजेश ऑलरेडी शुभ फल प्रदाता होता है, ये कॉमन सी बात है। ठीक है ना, राजेश ग्रह जो भी होता है वह शुभ फल प्रदाता ही होता है। तो राजयोग कारक भी कहलाता है। यहीं साथ साथ लग्नेश शुक्र का मित्र है। यहाँ चतुर्थ स्थान में चंद्रमा दिग्बली होकर मकर राशि में होता है। ये जो है ना मकर राशि, यहाँ पर चंद्रमा का बैठना दिग्बली होना होता है, जो कि इसकी मित्र राशि भी है। और यह राशि शीतल राशि भी है। वृश्चिक मकर यह शीतल राशियों में आती है, मीन यह शीतल राशियों में आती है। ऐसा जातक माता पिता वृद्धजन के आदर सत्कार सेवा भाव में काफी आगे रहता है और इनमें काफी विश्वास भी रखता है। ऐसा जातक सुनीत होता है, न्याय में विश्वास रखता है। जातक राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाला होता है। यदि हम दृष्टि की बात करें तो दृष्टि स्वग्रही कर्क राशि पर दसम भाव पर पड़ रही है। जातक को इसका फल क्या होगा? उत्तम मकान प्राप्त होगा, उत्तम वाहन प्राप्त होगा और उत्तम ऑफिस या उत्तम कार्यभार इस जातक को प्राप्त होगा, जिसका कि परिपूर्ण उसको सुख भी मिलेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है, सुख संपत्ति का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख का होता है। सबसे मेन बात है यहाँ सुख। ऐसे तो नदी खेत कुएं तालाब सबका चतुर्थ भाव होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुख शांति। चतुर्थ भाव शांति का होता है। अब यदि यहाँ चंद्र मित्र राशि में है यानी शांति में है, चंद्र जो कि स्वयं शीतल ग्रह है, तो सोच लिए कि ऐसे जातक को कितनी शांति मिलेगी। हर जगह से इस जातक को शांति मिलती है। ऐसा जातक घर के अंदर आंतरिक विशेष सजावट का ध्यान रखता है। घर को जातक सजा कर रखता है, जैसे कि स्वयं को भी अंदर से भी साफ रखने की कोशिश करता है। ठीक है ना, इस जातक स्वयं के शरीर को साफ रखने की कोशिश करता है, उल्टा सीधा खाता पीता नहीं है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा प्रॉपर्टी मकान जायदाद में वृद्धि कराएगी, प्रतिष्ठा ऐश्वर्य राज्य में वृद्धि कराएगी। अभी यहीं पर हम चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों को यदि हम देखते हैं तो चलिए उनका फल समझते हैं। मानकर चलिए यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है तो एक रोचक योग का निर्माण हो रहा है। चंद्र मंगल यहाँ पर बैठे हैं तुला लग्न में, तो रोचक योग का निर्माण हो गया। मंगल देखिए मकर राशि में ऑलरेडी उच्च का हो गया और दूसरा महालक्ष्मी योग का निर्माण हो गया। जातक राजा के समान, मानकर चलिए राजा के समान नहीं, पृथ्वीपति कहलाएगा, धनवान होगा। यहाँ समान वाली बात नहीं आ रही, राजा ही होगा जातक, क्योंकि एक रोचक योग और एक महालक्ष्मी योग। जातक हृष्ट पृष्ठ होगा, बलवान होगा। जातक का शरीर देखने में एक ऐसा अलौकिक शरीर होगा कि जातक को देखकर हर व्यक्ति दो कदम पीछे हो जाएगा। टक्कर लेने के हिसाब से कोई व्यक्ति कभी सोचेगा भी नहीं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला लग्न में यदि हम चंद्रमा के साथ बुध की यहाँ पर बात करें कि यदि यहाँ बुध बैठा है चतुर्थ भाव में, तो भाग्य उत्तम रहेगा। चंद्रमा जब जब यहाँ से गोचर करेगा जातक को कुछ ना कुछ सुविधाएं देकर जाएगा। परंतु यहाँ पर एक माता के निर्णय से संबंधित कोई बात आती है कि ऐसे जातक को, जिसका चंद्र बुध यहाँ पर बैठा है, ऐसे जातक को माता का निर्णय मतलब कैसा? हम ये नहीं कह रहे कि घर पर कोई काम है तो उस काम को ना माने, नहीं, उस काम को आप करें, परंतु कोई खास बात है, नौकरी की बात है, करियर की बात है, जॉब की बात है, एजुकेशन की बात है, तो उस समय पर माता के निर्णय को ना माने, पिता का निर्णय माने, भाई का निर्णय माने। क्योंकि बुध यहाँ पर चंद्रमा के लिए, जातक के लिए माता का कारक बनेगा, चंद्र माता का कारक बनेगा। चतुर्थ भाव जो है ये माता का कारक बनता है और चंद्र बुध ऑलरेडी शत्रु हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर अनुभव में आता है और शास्त्र अनुसार भी देखा गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है कि यदि यहाँ पर चंद्र बुध की युति है तो माता का निर्णय गलत साबित होता है। तुला लग्न में चंद्र जो है, चंद्र के साथ यदि यहाँ पर शुक्र बैठा है चतुर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में, तो जातक को अपने कार्यक्रम का, अपने परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलता है, बल्कि और अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे, जातक को वाहनों का सुख मिलेगा, जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, जातक की संतान भी सुंदर होगी, जातक का घर जो है अत्यधिक सुंदर होगा, जातक का आस पड़ोस का माहौल है वो भी बहुत सुंदर होगा, जातक आस पड़ोस में प्रशंसनीय होगा। अभी वहीं हम तुला लग्न में यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ शनि को बिठालते हैं तो शनि यहाँ मकर राशि में स्वग्रही हो गए, तो यहाँ शशि योग बनाएगा शनि। यहाँ पर जातक राजा के समान जीवन जिएगा, पृथ्वीपति कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शनि मकर राशि के स्वराशि हो गए और चंद्र कर्मेश होकर शनि के साथ यहाँ पर बैठ गए, तो दोनों का जातक को लाभ मिलेगा। जातक अत्यधिक धनवान भी हो जाएगा।
क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है तुला राशि उच्च राशि पर जा रही है, तो ये जातक के लिए बहुत अच्छी है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है 6वें भाव पर रोग ऋण शत्रु के भाव पर जा रही है, तो जातक के रोगों का विनाश होगा, शत्रुओं का विनाश होगा। तो ये शनि चंद्र की युति यहां पर बहुत अच्छी है। अभी यहीं पर हम तुला लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्र के साथ यदि राहु को बिठालते हैं तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, वाहन खराब होने के योग बनते हैं, चोरी के योग बनते हैं, धोखा के योग बनते हैं, जातक को धोखा मिलेगा, ओवर थिंकिंग होगी, घर में वास्तु दोष रहेगा, घर में जादू टोना इस तरीके की चीजें कुछ ना कुछ होती रहेंगी, जातक को दुर्घटना का भय बना रहेगा। वहीं तुला लग्न में चतुर्थ भाव में यदि हम केतु के साथ चंद्रमा को बिठालते हैं तो यहां वाहन से चोट पहुंचने के योग बनते हैं, खर्च के योग बनते हैं। हालांकि खर्च अच्छी जगह होगा, तीर्थों पर, दान पुण्य में, या अच्छी जगह पर ही खर्च होगा, अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च होगा, परंतु ज़्यादा खर्च होगा और दुर्घटना के भी योग बनते हैं, ओवर थिंकिंग के योग बनते हैं, बेचैनी के योग बनेंगे, कंफ्यूजन की कंडीशन पैदा रहेगी यहाँ पर जातक को। अब यहाँ सूर्य चंद्र की बात करें, यदि तुला लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्र को बिठालते हैं तो ऐसे जातक को माता पिता की संपत्ति तो मिलती है, खैर भले ही वह संपत्ति ज़्यादा मात्रा में ना हो, थोड़ा ही मात्रा में क्यों ना हो, एक ही मकान क्यों ना हो, आधा मकान ही क्यों ना मिले, बट जातक को माता पिता की संपत्ति मिलती है। ऐसा जातक जीवन में वाहन दुर्घटना के द्वारा कहीं ना कहीं उसके शरीर में कोई ऐसी चोट आ जाएगी या उसका शरीर कहीं ना कहीं विकलांग होने के योग बनते हैं। उसके शरीर की भले ही एक उंगली कटे बट वो जरूर कटेगी, शरीर में विकलांग होने के योग बनते हैं यदि यहाँ सूर्य चंद्र की युति होती है। यदि ऑफिस के हिसाब से देखें, जॉब के हिसाब से देखें, करियर के हिसाब से देखें तो जातक राज्य करता है, ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। जातक धनी होता है, जातक के पास अच्छा पैसा आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट चोट चपेट एक्सीडेंट की थोड़ी सी बात होती है। अभी यहाँ पर हम तुला लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्र के साथ बृहस्पति को यहाँ यदि हम बिठालते हैं तो बृहस्पति यहाँ नीच राशि का हो जाता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होता है, साथ ही साथ यहाँ पापी भी हो जाता है, परंतु केंद्रवर्ती होने में शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि बृहस्पति केंद्र में है तो उसके दोष भी समाप्त होते हैं, साथ ही साथ वह सैकड़ों दोषों को भी समाप्त करता है। इन दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव, राज्य भाव एवं व्यय भाव पर होगी। इस युति के कारण आपको माता पिता का सुख मिलेगा, आयु लंबी होगी, धन खर्च परंतु अच्छी जगह खर्च होगा, जीवन में कोई कार्य रुका नहीं रहेगा, आपके कार्य जरा में सॉल्व हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आखिरी डिसीजन ये है कि सफलता आपके हाथ में ही रहेगी। आप किसी भी मैदान में उतर जाएं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में उतर जाएं, आखिरी सफलता आपके पक्ष में आएगी, आखिरी डिसीजन आपके पक्ष में आएगी। मकान संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी जब भी कोई बात रहेगी वो आपके पक्ष में ही बात आएगी, यदि गुरु के साथ यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। तो ये मैंने तुला लग्न में चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों का फलादेश किया है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी क्लास सीखने के लिए आप जो है बेल आइकॉन बटन दबा लें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और इसी प्रकार आगे एक एक वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। आप बताइए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।